राजा आगे जी 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 इधर आ जाओ। यस, ये प्लेस का कुछ उसके बारे में बोलिए ना, जी। विशेषता क्या है? विशेषता है बाबा भोलेनाथ कोटिलिंग महादेव का कोटिलिंग, इनका सहस्त्र कोटिलिंग का दर्शन से, मात्र कोटिलिंग का दर्शन करने से सभी कार्य को सिद्धि प्रदान होता है। पर यहाँ जो आपने प्रश्न किया था कि यहाँ का इतिहास क्या है, तो मतलब हमारी तो पुरानी इतिहास मतलब है, इति माने इतिहास माने कहानी नहीं है। बाबर के बेटा हुमायूं के बेटा अकबर, पानीपत की विश्व का युद्ध इत्यादि, यदि ये सब हमारी इतिहास नहीं है। हमारी इतिहास है क्या? गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद देवी पुराण, 18 पुराणों में सन्निध है। पर यहाँ जो है हम लोग भगवती की प्रश्न आया कि भगवती की 52 पीठों की परंपरा के हिसाब से आपने प्रश्न की है। प्रश्न है क्या? तो ये जब भगवान देवताओं को, जब दक्ष की यज्ञ हुई थी, उसमें संक्षेप में थोड़ा सा मैं पहुंचाऊंगा उस जगह पे। दक्ष के समय जब शिव बिना शिव रहित यज्ञ कराए थे दक्ष जी ने, तो बिना शिव का कोई यज्ञ संपन्न किया नहीं जा सकता है। बिना शिव का कोई भी यज्ञ, चाहे विष्णु का यज्ञ भी हो, तो बिना स्थान शिव का दिए हुए यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता। पर राजाओं ने, राजा थे, सब ऋषियों को बुलाया, कहा कि भाई मुझे एक यज्ञ करनी है। कौन सी यज्ञ करनी है? शिव रहित महायज्ञ। तो उसमें शिव को अंश नहीं देनी है, वैसा मुझे यज्ञ करना है, क्योंकि मेरे को अपमान किए हैं शिव भगवान, इसलिए इसको जो है स्थान मुझे प्रदान नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो भाई संभव नहीं है, बिना शिव का कोई यज्ञ संपन्न नहीं किया जा सकता है। तो कैसे होगा? तो ऋषियों को उन्होंने कहा कि भाई ये तो यज्ञ आप लोग किसी तरह करना होगा। तो भाई जिस राज्य में रहना होता है उसकी दुहाई तो देनी पड़ती है। पर देवताओं ऋषियों ने कहा ठीक है, जब आप नहीं मानोगे तो ये यज्ञ संपन्न तो होने नहीं जा रहा है, लेकिन आप जब कह रहे हो तो हम लोग यज्ञ को करेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ, सभी लोगों को निमंत्रण गया। माता पार्वती जो थी उनके निमंत्रण नहीं, उनके यहाँ भेजा नहीं गया। तो नारद भगवान ने वहां पहुंचे, भगवान पार्वती के बाद नारायण करते हुए बोले कि अरे आप इतने बड़े यज्ञ हो रहा है, शिव जी वहां आप लोग का निमंत्रण नहीं गया है। तो बोले अरे इतने बड़ा राजा है, हमारे निमंत्रण गया होगा, आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, निमंत्रण मेरे पास भी आया होगा, मैं जाऊंगा। तो बिना कहे हुए माता पार्वती से सती अपना चल दी यज्ञ के लिए। वहां यज्ञ में पहुंची तो वहां माँ भी नहीं बात कर रही है, पिता के पास कहते हैं गई तो नाना तरह के, कई तरह के कटी शब्दों को बात उन्होंने समझाया बुझाया कि भाई क्यों आ गया, ये ऐसा है वैसा है, नाना तरह के उनको दिखलाया। उन्होंने कहा कि अरे भाई बिना बताए हुए शिव को हमने चला आया, एक तो प्रतिनिधा हमने सुना, तो अब मुझे करना क्या है? तो उस यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ में जाकर उसे अपने आप को उसमें समाहित हो गई। तो समाहित हो गई तो वो शिव जी के भेजा हुआ गण, नंदी जी साथ में गए हुए थे उनके साथ में, तो देखे तो पूरा तहस नहस कर दिया यज्ञ को। तो जब तहस नहस हो गया तो बकरा को सोम उनका जो है नंदी ने दक्ष जी का मूड़ी काट दिया। तो काटने के बाद देखे तो भगवान, भाई पता लगा तो भगवान पहुंचे वहां पर, देखे तो पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, सती का उठाए कंधे पर लिए लेकर चल दिए। तो भाई जिसने सृष्टि की बात की वो संहार करने का, विनाश की ओर अब तो जाने की स्थिति हो गई। तो कैसे होगा? तो विनाश हो जाएगा। तो भगवान देवताओं ने मिलकर फिर कहा कि भाई जब तक ये शिव के पीठ पे सती का स्थान रहेगा तब तक ये पूर्ण सृष्टि ही विनाश हो जाएगी। ये कैसे होगा? तो भगवान विष्णु को सौंपा गया कि भाई विष्णु को चक्रों के द्वारा जो है उनकी सुदर्शन चक्रों के द्वारा इनके थोड़े थोड़े अंगों को काट कर जहां जहां ये अंग गिरे हैं वहां मां शक्तिपीठ की स्थापना हुआ है। और यहाँ जो है भगवती कामाख्या का स्वयं योनि पीठ में भगवती स्वयं शिव ने अपना ये जो कटी प्रदेश है वहां रख दी, और रखकर भगवान स्वयं जो है यहाँ कोटिलिंग महादेव